हेलो स्टूडेंट, एनसी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। चार प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी थी हमारी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीन नंबर प्रॉपर्टी थी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसी टाइप से हमारी चार नंबर मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके हम न्यूमेरिकल के साथ साथ डिस्कस कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो हमने उसको नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाता है। तो आप ध्यान रखें, उसके लिए हमारे पास एक लॉ है, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। तो उसके लिए आप लोग एक बात ध्यान में रखें हमेशा कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो हमेशा डील करता है पॉइंट चार्जेस के लिए। ओनली किसके लिए डील करता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो मैं लेट कर लेता हूं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के। एक Q1 मैग्नीट्यूड का और दूसरा कितने मैग्नीट्यूड का है? Q2 मैग्नीट्यूड का है। अब ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं और वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसा सपोज करके चले कि दोनों के बीच जो मीडियम है वो कौन से टाइप का मीडियम है अपने पास है? वैक्यूम के टाइप का मीडियम। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ F नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि आप लोग इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या बताता है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यदि इन दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बहुत कम है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओके। सेकंड नंबर का हमारा इसका स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ वीडियो ग्रुप में अपलोड करो अपने क्लास साइट क्लास के यूट्यूब की बजाय ग्रुप में भी होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि लार्जर द डिस्टेंस स्मॉलर द फोर्स एंड स्मॉलर द डिस्टेंस लार्जर द फोर्स। यदि दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का जो r है वो मिनिमम है, तब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यदि सेम पॉइंट चार्ज है बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इट मींस r मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ फोर्स क्या होगा? ये बात आप लोगों को क्या करनी चाहिए, ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अंडरस्टैंड दोबारा करें। यदि दो पॉइंट चार्ज है वैक्यूम के अंदर r डिस्टेंस पे पड़े हैं तब उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस और उनका प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को आप कंबाइन करें तो आपको मिलता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आप लोग हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लगता होता है। इसके अंदर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट आएगा अपना 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको अजीब सा सिंबल एक दिख रहा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। ओके। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, सॉरी 3। तो ये पूरा तो बना प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन
बट ये जो आपके सामने जो सिंबल बना हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान में रखिए इसको, आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ? फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर हमने जो मीडियम दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? फ्री स्पेस दिया हुआ है, वैक्यूम दिया हुआ है। इसका मतलब ये एप्सिलॉन नॉट है, ये स्पेसिफिक किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की। यदि यहाँ पर कुछ और मीडियम होता तो यहाँ पर कुछ मीडियम की परमिटिविटी लग जाती। इट मींस ये जो परमिटिविटी वर्ड है या तो ये परमिटिविटी की हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है मीडियम का। जब हम चार्जेस के बिटवीन मीडियम को चेंज करेंगे तो उस मीडियम की यहाँ पर परमिटिविटी अपनी क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी। ओके, अब यदि आप दिमाग से सोचते हैं कि ये परमिटिविटी वर्ड का जनरल मीन क्या है, परमिटिविटी है क्या, तो आप उसको ऐसा समझ लें कि किसी भी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उस मीडियम के लिए कितना सेंसिटिव है, उस मीडियम के लिए कितना सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी की मेजरमेंट जो हमारी होगी उसको क्या बोलेंगे? अपने परमिटिविटी। सपोज दैट कि ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम इलेक्ट्रिक फोर्स को ज़्यादा अलाउ करता है, मैक्सिमम अलाउ करता है, तो इसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी। यदि हम यहाँ पर अदर मीडियम रख दें और वो अदर मीडियम इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, उस फोर्स को कम अलाउ करता है, मिनिमम अलाउ करता है, तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी वो अलग होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी किसी भी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है जो ये शो करता है कि वो वाला जो पर्टिकुलर मीडियम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना ज़्यादा सेंसिटिव है या नहीं। ओके, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करके निकाला गया। इसकी वैल्यू आपको होगी 8.85 × 10⁻⁻12। और एक बार मैं इसका ध्यान देख लेता हूँ और वो कैसे निकाला आपको मैं बता दूंगा। कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि इसको हम लोग सॉल्व करें पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला जो फैक्टर आएगा ये आएगा 9 × 10⁻⁹। इसको हम लोग अलग कांस्टेंट बना देते हैं हमारी सुविधा के लिए, जिसको हम लोग कैपिटल के देते हैं। और इसका जो यूनिट होगा वो इसका इनवर्स होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमने इसलिए इसको बनाया क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो थोड़ा इजी है। जब अपन लोग न्यूमेरिकल करते हैं, कूलम्ब लॉ के न्यूमेरिकल करते हैं, तब हमारे को इसका जो यूज है वो थोड़ा सा आसान पड़ता है। इसलिए हमने 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किसमें कन्वर्ट किया हुआ है? के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू ए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ओके, तो ये हमारा वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन है। आप लोग न्यूमेरिकल में इसकी ज़्यादा हेल्प करते हो, इसको यूज करते हो ज़्यादातर, और ये वाला थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। अब आप देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने इस फॉर्मूले में जो परमिटिविटी यूज की है वो वैक्यूम की है, इनमें जो मीडियम था वो वैक्यूम था। यदि मैं मीडियम चेंज करता हूँ तो उसकी परमिटिविटी चेंज होगी, इट मींस जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। तो हम लोगों के एक पॉइंट मिल गया कि जब हम लोग पॉइंट चार्जेस के मीडियम को चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? चेंज होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे चेंज होता है, इट मींस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। यदि इंक्रीज होता है तो कितने फैक्टर्स होता है, और यदि डिक्रीज होता है तो भी कितने फैक्टर्स होते हैं। तो वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सब एक मिनट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? सेम यही कंडीशन रखता हूँ। ओनली क्या किया मैंने? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो हमारा वैक्यूम था उस वैक्यूम को हटा के मैंने मीडियम रख दिया, और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वह एप्सिलॉन है। मीडियम है इसमें सब्स्टिट्यूट में क्या किया हमने? एप्सिलॉन है। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो
सेम एक्सप्रेशन ये रहेगा, चेंज सिर्फ क्या होगा, एफ नॉट की जगह एफ है, 1 डिवाइड एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगेगा, एप्सिलॉन एम, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कंपेयर करना है कि वैक्यूम के अंदर फोर्स के साथ यदि हम लोग मीडियम वाले फोर्स की कंपैरिजन करें तो क्या आता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन थर्ड विद फोर्थ, क्या मिलने वाला है, एफ नॉट डिवाइड एफ नॉट कितना, 1 डिवाइड 4 पाई आर पे Q1 Q2 और एफ का डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन एम आर पे और Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई आर से 4 पाई आर से कैंसिल, तो बचा कितना, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, राइट हैंड साइड में बचा एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर में है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसकी डिनोमिनेटर में क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर किस चीज को डिनोट कर रहा है, पूरा फैक्टर डिनोट कर रहा है द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। इसलिए हमने इसको एक अलग सिग्नल दे दिया, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बना दिया एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर का जो मान है वो रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान में रखना है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि जो मीडियम के अंदर फोर्स है वो किसके इक्वल है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या होगा कि मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, और कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, एप्सिलॉन आर फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमें मीडियम का इफेक्ट बताता है, कूलम्ब फोर्स पर मीडियम का इफेक्ट बताता है। यदि हम वैक्यूम को रिप्लेस करते हैं मीडियम से, तो मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो एप्सिलॉन आर फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमें ये फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन भी करना है। इसको डिफाइन कैसे करोगे, रिलेटिव परमिटिविटी को ये अलग से डिफाइन करना होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम with respect to free space is called relative permittivity of that medium, relative permittivity of that medium। रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ध्यान से देख सकते हो कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, ऊपर भी परमिटिविटी, डिनोमिनेटर में भी परमिटिविटी, यूनिट का कैसे होगा, यूनिट लेस है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम में डिक्रीज होता है, कितने फैक्टर से डिक्रीज होता है, एप्सिलॉन आर फैक्टर से। एप्सिलॉन आर क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से यदि रिलेटिव परमिटिविटी मान लो किसी मीडियम की दे रखी है और अपने से एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछिए, तो आप लोग एप्सिलॉन एम को निकाल लोगे, वो आएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको आर का मान दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है और मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछी
आप क्या करोगे, यूज करोगे। अब एक लास्ट चीज बची है अपनी, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो आप यदि फॉर्मूला देख रहे हैं तो वो था हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ से यदि एप्सिलॉन नॉट का निकालो तो मिलता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई f नॉट r। इसका यूनिट बनाओ, यूनिट बनाओगे तो यूनिट इसका निकलेगा कितना, कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि चार्ज है, चार्ज का कूलम्ब स्क्वायर, फोर्स है तो न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बनाओ इसकी, डायमेंशन बनाने के लिए कूलम्ब स्क्वायर, इट मींस एम्पीयर स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर। न्यूटन इट मींस फोर्स, m1 l1 t माइनस 2, और मीटर स्क्वायर इट मींस l स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो परमिटिविटी की जो डायमेंशन है वो कितने मिलेंगे, m-1 l-3 और T4 और A2। ओके, अब आप कैपिटल K का निकाल सकते हो डायमेंशन। कैपिटल K का यदि आप यूनिट लिखो, कैपिटल K का यूनिट लिखो तो वो आपका, हमारे पास इक्वेशन था K को हम क्या लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। डायमेंशन में इसे m1 l3 t-4 और a-2। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है और इससे रिलेटेड जो एंटायर न्यूमेरिकल को क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक